हेलो एवरीवन। देखिए सुबह के 5 बज गए हैं। आज मेरी दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। सबसे मैं पहले अपना आज टारगेट फिक्स की हूँ। आज 15 है, इंडियन ज्योग्राफी का है, ट्रांसपोर्ट एक चैप्टर है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का 1 से 5 तक चैप्टर मैं रिवीजन करूँगी। प्लस फरवरी का करंट अफेयर है, तद्भव तत्सम है और पीवाईस क्यू है। तो मैं सबसे पहले पीवाईस क्यू लगाऊँगी। कम से कम 200 क्वेश्चन मैं डेली का टारगेट करती हूँ। इससे बहुत ही बेनिफिट होता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये सब हमें इसका नॉलेज भी होता है। मैं साथ में गर्म पानी भी पी रही थी। लगभग मैं 1 घंटा पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं बाहर थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। सुबह के 6 बज गए हैं। कम से कम 1 घंटा पढ़ी हूँ मैं। फिर मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ पाता होगा, क्योंकि उस टाइम हमें काम ज़रूर आता है। खासकर जो हाउस वाइफ हैं वो टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ पाती हैं। इससे क्या होता है कि जो टाइम अगर निकल जाता है टाइम टेबल के हिसाब से, तो दिमाग में एक टेंशन होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं पढ़ी। इससे अच्छा है कि जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़िए। देखिए मेरी बेटी भी उठ गई थी और मेरे पास आई थी। मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी, उसके बाद उसको ब्रश वगैरह कराऊँगी, फ्रेश कराऊँगी। मैं अब इकोलॉजी पढ़ूँगी। इकोलॉजी में भी अच्छे नंबर से अगर अच्छी तैयारी हो जाए तो अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है। अगर छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं तो इसमें मन लगा कर अगर कोई पढ़ लेता है तो इसमें पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं। तो मैंने ये चाहती कि मेरा एक भी नंबर से रुके। तो आप लोग भी जो छोटे छोटे मतलब वो हैं सब्जेक्ट हैं उसको पहले तैयार करिए, जिससे कि आप लोगों का दिमाग में टेंशन ना हो कि मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया। तो जो पहले छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे यूपी स्पेशल हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, जनगणना का एक है, वो सब आप पहले तैयार करिए। उसको धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए। मैं ये सब पढ़ रही हूँ। मैं 5 चैप्टर का टारगेट बनाई हूँ, तो 4 हो गया है, 5वां मैं बाद में पढ़ूँगी। उसके बाद मैं घर की थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। डेली मैं पोछा वगैरह भी लगवाती हूँ। इससे क्या होता है, घर में छोटा बच्चा है उसको कोई तकलीफ़ ना हो। क्लीनिंग वगैरह हो गई, मैं नहा वहा के पूजा वगैरह करके नाश्ता कर ली हूँ। उसके बाद मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। देखिए जो लाइफ है ना, एक जर्नी की तरह है। जैसे हम लोग यात्रा पर निकलते हैं बहुत दूर लंबे सफ़र के लिए, तो उसी तरह हम लोग तैयारी भी करते हैं। उसी तरह हम लोगों की पढ़ाई है। हम लोग सोचते हैं कि छोटी सी पढ़ाई में ही सब कुछ मिल जाए, हम लोग क्वालिफाई हो जाएं, मेहनत ना करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, जिससे हम लोगों का सिलेक्शन हो सके। क्योंकि एक जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, ज़रूरत सिर्फ प्रयास करने की है। समस्याओं का आना तो तय है, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर हम लोग समस्याएं लेके बैठेंगे, हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उससे हम लोगों का जो समस्याएं वो बढ़ती जाएंगी। इससे अच्छा है समस्या आई हूँ उसको इग्नोर करिए। हाँ, तकलीफ़ सबको होती है, लेकिन ये नहीं कि आप उसी समस्या को लेकर बैठे रहिए। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, पढ़ाई करना है। ये भी नहीं कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और हम लोग सोचने लगे कि हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को मेहनत भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, सब कुछ करना है। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी देखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो भी नहीं, ठीक है, उनको भी टाइम दीजिए। आप घर का काम भी करिए और पढ़ाई भी करिए। जैसे नींद है तो आप उस कम सोइए। 6 घंटा सो रहे हैं तो 4 ही घंटा सोइए, 2 घंटा पढ़ाई में दीजिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटा सो रहे हैं, काम भी करें और फिर चिड़चिड़ाएँ भी कि हमें कुछ नहीं होगा, ना पढ़ाई कर पाएंगे ना काम कर पाएंगे। तो आप लोग अगर कुछ करना है, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद मैं खाना वगैरह बना के फिर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा जो एक चैप्टर बाकी रह गया था इकोलॉजी में, 5वां चैप्टर 1 रिपोर्ट की है, 2021 में आई हुई थी, तो मैं उसको तैयार करूँगी। छोटा चैप्टर है तो मैक्सिमम मैं एक बार सब पढ़ चुकी हूँ, तो उसको रिवीजन कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो जो छूट गया है, मतलब जो याद नहीं हुआ, वो रिवीजन करने से हमें याद हो जाएगा। तो देखिए मेरी बिटिया भी मेरे साथ पढ़ने बैठ गई अपनी बुक्स वगैरह लाकर। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर मैं मोबाइल चलाती हूँ तो वो भी फ़ोन मांगती। मैं पढ़ रही हूँ तो वो भी कह रही मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है।
तो अपना वो लिख रही है। अभी प्ले ग्रुप में है, छोटी है, लेकिन वो मुझको देख के वो पढ़ती है। उसके बाद मैं हरदेव बहारी का विलोम शब्द पढ़ूँगी। इसमें बहुत अच्छा दिए हैं। तद्भव तत्सम मैं पहले पढ़ूँगी, उसके बाद विलोम शब्द पढ़ूँगी। तद्भव तत्सम मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी परीक्षा वाड़ी से पढ़ रही हूँ, तो इसमें भी एक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर, उसको मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।